आज हम लोग देख रहे हैं एक्सरसाइज 5.3 का थर्ड क्वेश्चन जिसमें कि ये सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इसमें जो ना जो आइडेंटिटी का यूज होगा, आप यहाँ सबसे पहले चीज़ तो आपको याद रखनी पड़ेगी ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ये लास्ट टर्म या एन टर्म्स निकालने के लिए। ठीक है, दूसरा एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ओके, या इसी का दूसरा एक फॉर्मूला होता है एन बाई टू ए प्लस ए एन या एन बाई टू ए प्लस एल। और जहाँ पे क्या है कि ए एन जो है बेटा वो एल वो क्या होता है, उसी को हम लोग लास्ट टर्म बोलते हैं, लास्ट टर्म या अंतिम पद, अंतिम पद। ठीक है, तो ये इस तरीके से बस यही फॉर्मूले का यूज होगा, इससे ज़्यादा फॉर्मूला आप लोग में आइडेंटिटी है नहीं। ठीक है, तो आप लोग ये पहला क्वेश्चन देखिए। इन द एपी, एक ये एपी में है, एपी में ऑलरेडी क्वेश्चन है, आपको चेक वुक नहीं करना है। गिवन ए इक्वल टू 5 डी इक्वल टू 3 ए एन इक्वल टू 50 फाइंड ए मतलब एन एंड एस एन। बोल रहा है कि हिंदी में ए इक्वल टू 5 डी इक्वल टू 3 और ए एन इक्वल टू 50 दिया है, एन और एस एन की मान ज्ञात कीजिए। तो देख लीजिए बेटा, ये पहले का ये सॉल्यूशन, पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट। ए इक्वल टू आपका दिया गया 5, डी इक्वल टू आपका दिया गया है 3 और ए एन इक्वल टू आपका दिया गया 50। ओके, और एन आपको निकालना है और एस एन निकालना है बेटा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं सेकेंड ईयर में, ये मतलब इसके पहले वाले में था, मगर यहाँ पे ये एक मतलब एक ही साथ ढेर सारा क्वेश्चन दिया है। तो कोई बात नहीं, हमको सबसे पहले एन निकालनी है, तभी हम एस एन निकाल पाएंगे, क्योंकि एस एन के लिए हमको एन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ध्यान रखिए, तो यहाँ एन मतलब एन निकालने के लिए ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और ए एन क्या है बेटा 50 है, और ये 5 प्लस एन माइनस वन डी आपका 3 है। इसको इधर लाएंगे तो 50 माइनस 5 इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 3, और ये कितना हो जाएगा 45 इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 3, और इसको इधर लाएंगे तो 45 बाय 3 मल्टीप्लाई में बेटा डिवाइड में होगी। ठीक है, और ये एन माइनस वन, तो ये कितना हो जाएगा 15, तो ये 15 इक्वल टू एन माइनस वन, और वन को इधर लाएंगे तो 15 प्लस वन इक्वल टू एन, तो एन इक्वल टू आपका 16 निकल गया। ओके बेटा, एक वैल्यू तो हमारा निकल गया। अब हमको क्या करना है, एस एन निकालना। तो एस एन निकालने के लिए सीधे एन बाई टू और ए प्लस एन, ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगा दीजिए, क्योंकि हम मेरा लास्ट टर्म दिया गया है। ठीक है, तो एन बाई टू, तो एन हो गया 16 बाई टू, और ए आपका दिया गया 5 और एन आपका दिया गया 50। ओके बेटा, तो ये कितना हो जाएगा 8, और यहाँ 8, और ये कितना जब 55, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 8 5 जा 40, 8 में से 40। ठीक है, 8 में से 40, 4 44, मतलब 440। ओके, ये आपका एस एन निकल गया। ठीक है, मतलब ये आपका एस एन निकल गया। ओके, अब देख लीजिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, बोला यहाँ पे सेकंड ए इक्वल टू 7 और ए 13 इक्वल टू 35, ए 13 इक्वल टू 35। ओके बेटा,
डी और S13 निकालिए। बोला डी की वैल्यू भी निकालिए और S13 की भी वैल्यू निकालिए। ओके, अब देखिए ध्यान से, हमको ए की वैल्यू दिया गया है, हमको डी निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग सोचेंगे कि ऐसा कौन सा आइडेंटिटी लगाएं जिससे कि हमको मतलब ये डी निकल जाए। तो हम लोग वही nth टर्म लास्ट टर्म वाला फार्मूला लगाएंगे। तो A13 को हम लोग पहले सॉल्व करें। तो A13 इस वाले को A13 इक्वल टू 35 है बेटा, तो इसी को लिख सकते हैं A प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 35। ओके, तो A प्लस कितना हो जाएगा ये 12D इक्वल टू 35। और A की वैल्यू ऑलरेडी बेटा आपका 7 दिया गया और ये 12D इक्वल टू 35 और 12D इक्वल टू क्या हो जाएगा 35 माइनस 7। ठीक है, तो ये 12D कितना हो जाएगा 15 में से 7, तो ये कितना, ये 28। ठीक है, ये कितना हो जाएगा ये 28 और यहाँ पे D इक्वल टू 28/12। अब इसको काट लीजिए, तो 4 से काटिए, 4 3 जा 12 और ये कितना हो जाएगा 4 3 जा 12, 7 700 का 28। ठीक है, 4 3 जा 12, तो डी की वैल्यू कितना निकल गया आपका 7/3। ओके, तो आपका डी की वैल्यू 7/3 निकल गया। तो आपको बोल रहा है क्या कि S13 निकालिए। तो S13 निकालने के लिए बेटा हम लोग सीधे लगा दें। देखिए एक चीज़ ध्यान में देना रखना ये है कि जब हमको एन तो हमको पता नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग जो है ना ये वाला फार्मूले का यूज करें n/2। ये यहाँ पे n/2, तो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए बाकी सारा चीज़ हमको पता है, डी यहाँ से हमको पता चल गया, ए हमको पता है और एन की वैल्यू दिया गया है। तो अब यहाँ पे एन क्या है 13 है, तो क्या लिखेंगे बेटा 13/2। 2 ए की वैल्यू कितना है 7 और एन माइनस 1, तो ये 13 माइनस 1। डी की वैल्यू कितना है बेटा 7/3। ओके, अब इसको जो हम लोग ये करेंगे 13/2 और ये 7 2 जा 14 और ये कितना हो जाएगा ये 12 इंटू 7/3। अब इसको काट लीजिए, तो ये 4 पे जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा ये 13/2 और ये आपका बच जाएगा ये 14। अब प्लस, अब ये देखिए 4 इंटू 7, 4 इंटू 7 कितना हो जाएगा 28। तो इसी को हम लोग क्या लिखेंगे 13/2 और ये कितना हो जाएगा, इसको ये इंटू और इसको ऐड कीजिए, तो 8 4 8 4 12 का 2 हासिल 1 2 1 3 1 4 42। 2 से काट लीजिए, ये 21। तो इसको जो ना 13 इंटू 21 कर लीजिए, तो 13 इंटू 21, तो 3 1 जा 3 1 3 2 जा 6 1 2 जा 2, तो 3 7 2, तो ये कितना हो जाएगा 273। ओके बेटा, ये आपका S13 निकल गया। तो इस तरीके से हम लोग ये निकालेंगे। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब क्वेश्चन देख लीजिए, अगला थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है इन चीज़ों को देखिए। अब देखिए बेटा, थर्ड में ये बोल रहा है ये गिवन A12 इक्वल टू 37 D इक्वल टू 3 फाइंड A एंड S12। हिंदी में देखिए A12 37 है और D आपका 3 दिया गया है। ठीक है, तो A और S12 की वैल्यू निकालिए। ठीक है, तो थर्ड में आपका A12 37 है बेटा। ओके, D आपका 3 है और A और S12 निकालनी, A निकालनी है और S12 निकालनी है। ओके बेटा, ये निकालनी है।
तो अब यहाँ पे देख लीजिए कितना अच्छा ये दिया गया है A12। पहले हम लोग इसको सॉल्व कर ले, यहाँ से A की वैल्यू निकाल लें। तो ये A12 इक्वल टू 37, इसको क्या लिखेंगे बेटा, A प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 37। तो A प्लस 12 में से 1 जाए कितना 11, डी की वैल्यू आपका ऑलरेडी दिया गया है कितना है 3 इक्वल टू 37। तो A प्लस ये 11 3 जा 33 इक्वल टू 37। तो A इक्वल टू कितना हो जाएगा 37 माइनस 33। तो ये कितना जब हो जाएगा, ये 4 निकल जाएगा। तो आपका A की वैल्यू 4 निकल गया। जब A की वैल्यू निकल गया तो हमको बोल रहा है कि S12। तो देखिए S12 निकालने के लिए हम लोग वही सेम फार्मूला लगाएंगे n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए यहाँ पे a प्लस एल का फार्मूला या a प्लस एन का फार्मूला क्यों नहीं लगा रहे, क्योंकि एन की वैल्यू हमें दी हुई नहीं है। या तो हम यहाँ पर रख के एन की वैल्यू निकाले फिर वहां रखे, तो आपको जो है ना दोनों फार्मूले को थोड़ा सा कंपेयर करके रखना पड़ेगा माइंड में। ओके, तो यहाँ S12 है तो एन की वैल्यू कितना हो जाएगा 12/2, 2 और a की वैल्यू आपका कितना है, a की वैल्यू आपने 4 निकाला है, ठीक है। और ये 12 माइनस 1 और d की वैल्यू कितना है आपका 3 है। ओके बेटा, तो ये कितना हो गया आपका 6 और यहाँ 4 2 4 जा 8 और ये कितना हो जाएगा, ये आपका 12 में से बन जाएगा 11 इंटू 3। तो ये कितना हो जाएगा 6 8 प्लस 33 और ये कितना हो जाएगा 6 और ये कितना हो जाएगा ये 8 मतलब ये 11 और ये 41 हो जाएगा, ठीक है। मतलब 33 और 8 कितना 8 3 11, ये 8 3 11, यहाँ पे 3 1 4, ठीक है। अब ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे 41 को 8 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये 1 6 जा 6, ठीक है। और 1 6 जा 6 6 4 जा 24 मतलब सच हो के 24, ठीक है। तो ये 246। तो S12 जो निकल गया आपका 246, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से कीजिए, आपका सारा क्वेश्चन बनेगा। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ, फोर्थ क्वेश्चन देख लीजिए। फोर्थ क्वेश्चन में ये है कि यहाँ पे गिवन A3 की वैल्यू 15 है, S10 की वैल्यू इतना 125 है, फाइंड D एंड A10। ओके, D और A10 की वैल्यू हिंदी में देख लिए A3 इक्वल टू 15 और S10 इक्वल टू 125 दिया है। तो D और A10 की ज्ञात कीजिए, D और A10 ज्ञात कीजिए। तो अब यहाँ पे A3 इक्वल टू 15 दिया गया है, ठीक है। S10 आपका 125 दिया गया है, ठीक है बेटा। D और A10 निकालिए, D की वैल्यू पूछ रहा है निकालने के लिए और A10 बोल रहा है निकालने के लिए। ओके, अब देख लीजिए यहाँ पे, अब हमको ये दो ही चीज तो दिया हुआ, हमको इसी से सॉल्व करना है। तो अब यहाँ पे देख लीजिए A3, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं A मतलब यहाँ पे A3 को A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 15। तो इसको हम A प्लस 2D लिख सकते हैं बेटा, A प्लस 2D। तो A प्लस 2D इक्वल टू कितना 15। तो इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। ओके, अब देखिए दूसरा S10 है। तो S10 तो ये क्या होता है n/2, तो ये n/2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n/2 मतलब ये S10 इक्वल टू आपका 125 है। तो ये n/2 फॉर्मूला क्या होता है n/2 2/2, ठीक है। n/2 2a प्लस n माइनस 1, तो n क्या है 10 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 125 125। अब देख लीजिए बेटा, इसको 2 से ये काटेंगे कैंसिल आउट तो 5 और ये क्या हो जाएगा 2a और 10 में से बन जाएगा तो ये 9d इक्वल टू 1 to 5।
अब इसको जो है ना 5 को इधर लेके चले जाए, थोड़ा छोटा हो जाएगा, तो 2a प्लस 9d, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में ना डिवाइड में चला जाएगा, तो 125 अपॉन में 5, 125/5। ठीक है बेटा, तो 2a प्लस 9d इसको कैंसिल कर लीजिए, तो ये कितना हो जाए, 25 पंचे 125, कितना होगा ये 25, तो ये आपका 25 हो गया। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो दोनों समीकरण को, एक समीकरण 1 और समीकरण 2, मतलब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, समीकरण 1 और 2 दोनों को सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, a प्लस 2d इक्वल टू 15 और ये 2a प्लस 9d इक्वल टू 25। बेटा इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत बच्चे जो है ना, मतलब पहले मतलब ये दो इक्वेशन का है सॉल्व करने के लिए, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों को इक्वल करते हैं, या तो ये d वाले पार्ट को इक्वल कीजिए या तो a वाला पार्ट को। तो यहाँ पे हमको अच्छा रहेगा कि हम ये a वाले पार्ट को करें। तो हम लोग क्या करते हैं, इसकी कोफिशिएंट a के साथ क्या है 2, इसकी कोफिशिएंट 2 है, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए। यहाँ a के साथ क्या कोफिशिएंट, कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है, तो इसको ये 1 कोफिशिएंट हो गया। अब इसको लिख दीजिए मल्टीप्लाई करके, ये पूरे में मल्टीप्लाई हो गया बेटा। तो देखिए ध्यान से, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a, और 2 से ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या 2 2 जा 4d, मतलब 2 दूनी 4, अब 15 दूनी 30। ओके बेटा, और ये आपका 2a प्लस 9d इक्वल टू 25। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको कैंसिल आउट करने के लिए एक में से दूसरे को माइनस कर देंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये यहाँ पे 4d है 9d है, तो आपका माइनस 5d, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 30 में से 25, तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे 5। अब देख लीजिए d इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5/-5, मतलब ये माइनस नीचे नहीं होता, ऊपर लिखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, d की वैल्यू आपका -1 निकल गया। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया बेटा, d की वैल्यू -1 निकल गया। अब हमको d की वैल्यू -1 निकल गया, बल्कि हमसे क्या पूछा गया कि A10 बताइए, क्या बताइए, A10, तो A10 बताएंगे, तो A10 के लिए हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे A10 जो निकालेंगे, तो A10 के लिए हम लोग a प्लस 10-1 इंटू डी, इससे A10 निकल जाएगा, तो इसी को हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, a प्लस 9d। अब बेटा यहाँ पे a और 9d, तो a की वैल्यू आपका दिया गया है कि a की वैल्यू, और सॉरी a नहीं निकाले ना अभी, तो a एक बार निकाल लीजिए, d की वैल्यू यहाँ निकल गया, तो किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए। मान लीजिए हम पहले वाले इक्वेशन में रख देते हैं, तो पहले वाले इक्वेशन में लिख दे a प्लस 2d इक्वल टू 15, और हमको जो ना d की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो a d की वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ बेटा, 2 इंटू -1 इक्वल टू 15, तो a -2 इक्वल टू 15, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 15 प्लस 2, तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 17। ओके, यहाँ से a की वैल्यू 17 निकल गया, d की वैल्यू -1 निकल गया। अब क्या कीजिए, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, तो यहाँ पे जब वैल्यू पुट करेंगे बेटा, तो a की वैल्यू कितना 17, और ये क्या हो जाएगा 9, और d की वैल्यू कितना -1, तो देख लीजिए ये 17 - 9, तो कितना हो जाएगा, ये 9 8 17, तो आपका वैल्यू 8 निकल जाएगा। तो ये मतलब ये कितना निकलेगा, ये आपका A10 कितना निकल गया 8, A10 कितना निकल जाएगा बेटा 8। ठीक है, ये चीज याद रखिए। ठीक है, तो थोड़ा सा जो है कैलकुलेशन, अगर हम मतलब ये जो इक्वेशन है सॉल्व करने के लिए, ये 2-3 तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक, मल्टीप्लिकेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मतलब और है, ठीक है, 3 तरीके से, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो ये सब हम लोग सीखेंगे जब ये एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, तो वहाँ पे हम सिखाएंगे। बल्कि अभी कोशिश कीजिएगा, ऐसा नहीं स्विप कर दीजिए कि हमें नहीं आता, आप कोशिश कीजिए। ठीक है, हम वो भी एक्सरसाइज बताएंगे। ओके, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, गिवन d इक्वल टू 5 s 9 इक्वल टू 75,
ओके, फाइंड ए एंड A9। बोला कि हिंदी में देखिए डी की वैल्यू 5 दिया गया और ये S9 की वैल्यू 75 दिया है, तो बोल रहा है क्या कि ए और A9 ज्ञात कीजिए, ए और A9 ज्ञात कीजिए। तो हम लोग देखें क्वेश्चन फिफ्थ में डी की वैल्यू आपका 5 दिया गया है और S9 75 दिया गया है, ध्यान से। और हमको ए और A9 निकालना, ए की वैल्यू पूछ रहा है बेटा हमको और A9 की भी वैल्यू पूछ रहा है, A9 की वैल्यू पूछ रहा है। ये दो चीज हमसे पूछा जा रहा है। तो कोई बात नहीं बेटा, यहाँ पे S9 दिया गया ना, तो इससे हम लोग ये करेंगे। तो S9 से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो S9 आपका 75 दिया गया, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, 9/2 2a प्लस n-1, तो 9-1 इंटू डी इक्वल टू 75। ओके बेटा, डी की वैल्यू हमको दिया गया, तो 9/2 2a प्लस कितना हो जाएगा बेटा, ये 8d। तो 8d की वैल्यू आपका 5 दिया गया है, तो लिख दीजिए 5, डी की वैल्यू कितना है आपका 5 इक्वल टू 75। अब देख लीजिए 9/2 है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, या तो आप कैलकुलेट करके यहाँ पे कॉमन ले लें, तो या यहाँ पे सीधे आप क्या कीजिए, ये 2 को हटाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ये यहाँ से जो ना 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं। तो इसमें से 2a में से 2 कॉमन निकाल लिया तो a बच गया, और यहाँ पे 8 में से 2 निकल जाएगा, क्या बच जाएगा, 4 बच जाएगा, 4 इंटू 5। तो देखिए कैलकुलेशन, तो अब ये 2 से ये 2 काट दिए, और यहाँ 9, और यहाँ पे a प्लस कितना हो जाएगा, 4 पंचे 20, और ये 75। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में ले जाइए, तो a प्लस 20 इक्वल टू 75/9। तो अब ये देख लीजिए, 3 से काट के देख लीजिए, तो ये 3 तिया 9, और ये 3 दूनी 6, और 3 पचे 15। तो ये जो आपका निकल जाएगा a इक्वल टू 25/3। ठीक है, अब माइनस 25/3 माइनस 20। तो यहाँ पे तो a की वैल्यू जब हम लोग निकालेंगे, तो अब ये देख लीजिए, यहाँ पे देखिए ये 20 को इधर लेके गए, तो a इक्वल टू यहाँ एलसीएम ले लीजिए 3, और ये 25, और ये कितना हो जाएगा, 20 या 60। तो अब a की वैल्यू आपका निकलेगा माइनस 10 में से 5 जाएगा तो 5, ठीक है, और 5 में से 2 जाएगा तो 3, माइनस 35/3। ओके बेटा, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, ये निकल गया। जब हमको ए निकल गया बेटा, तो A9 तो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं, ए हमको पता है, डी पता है, तो A9, तो A9 हम लोग निकालने के लिए A9 a प्लस 9-1 इंटू डी, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, a प्लस 8d। अब a की वैल्यू देख लीजिए ना, रख दीजिए यहाँ पे, a की वैल्यू कितना निकाले हम लोग, -35/3 इंटू 8, डी की वैल्यू है आपका बेटा 5। कितना है, डी की वैल्यू 5। तो ये कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व कीजिए, तो ये -35/3, ये प्लस 8 पंचे 40, 8 गुने 5। अब ये जो हो जाएगा आपका एलसीएम ले लीजिए 3, तो ये कितना -35, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो 1 3 जा 3, तो 4 3 जा 4 तिया 12, 120। अब इसको जो है ना 120 में से हम लोग ये माइनस करेंगे, तो 120 में से कितना हो जाएगा, 80, मतलब 10 में से 5 5, हाँ 10 में से 5 5, और यहाँ बच गया 11। ठीक है, 8 3 11, 85/3। ओके बेटा, तो आपका जो ना क्या निकालना था, A9, तो A9 आपका निकल गया, A9 निकल गया 85/3। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। थोड़ा कैलकुलेशन को थोड़ा सा ध्यान देना ही पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 6।
क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। 6 में ये बेटा बोला जा रहा है आपको, गिवन a इक्वल टू 2, d इक्वल टू 8, sn इक्वल टू 9 90, फाइंड n एंड an। हिंदी में देखिए a इक्वल टू 2, d इक्वल टू 8 और sn इक्वल टू 90 दिया है, तो n और an की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो लिखिए a इक्वल टू 2, d इक्वल टू 8, sn इक्वल टू 90 और n और an बताइए। ठीक है बेटा। तो अब देखिए ए डी दिया गया, एस एन सीधे लगाइए एस एन की वैल्यू। तो एस एन की वैल्यू क्या होगा, ये एस एन इक्वल टू 90 दिया गया बेटा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एन बाय 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 90। ओके बेटा। अब यहाँ पे हम वैल्यू रखते हैं, तो एन बाय 2, एन तो हमको है ही नहीं, 2 ए की वैल्यू है 2 और एन की वैल्यू नहीं दिया गया है, और डी की वैल्यू आपका है 8 इक्वल टू 90। अब देख लीजिए बेटा, यहाँ पे जो है ना हम लोग कॉमन उसी तरीके कैलकुलेशन करेंगे, थोड़ा सा जो है ना स्मार्ट कैलकुलेशन कीजिए। हम लोग क्या कर रहे हैं, ये 2 और इसमें से 8 में से 2 निकाल लेते हैं, एक 2 निकाल लेते हैं। तो यहाँ क्या बच जाएगा आपका, एक 2 बच जाएगा, और यहाँ n माइनस 1, और यहाँ क्या बच जाएगा, 4, क्योंकि 2 4 जा 8 होता है, और इक्वल टू 90। ओके, थोड़ा सा तो ये 2 से ये 2 को काट दीजिए, तो आपका ये n और आपका ये बच जाएगा यहाँ पे 2 प्लस, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4n माइनस 4 इक्वल टू 90। ओके बेटा। तो ये n और ये कितना जब 4n, ये 4 में से 2 जाएगा तो ये -2 इक्वल टू 90। तो ये कितना हो जाएगा, 4n स्क्वायर माइनस 2n इक्वल टू 90, और यहाँ पे 4n स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2n माइनस 90 इक्वल टू 0। ओके। अब यहाँ पे जो है ना इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग एक काम करते हैं, सीधराचार लगा देते हैं। तो आपका जो है ना यहाँ पे a इक्वल टू आपका 4 हो गया, b आपका -2 हो गया, -2, c आपका -90 हो गया। एक फार्मूला आपको पता होगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्वाड्रेटिक पढ़ाएंगे, ठीक है, अपॉन में 2 है। ओके। अब यहाँ पे क्या कीजिए, क्योंकि हमको किसी तरीके से n निकालना बेटा, तो माइनस बी माइनस, बी की वैल्यू आपका -2 है, देखिए b की जगह पे -2 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b की वैल्यू कितना है, -2 का होल स्क्वायर माइनस माइनस 4, a की जगह पे आपका 4 है, a की वैल्यू 4 है, c की वैल्यू -90 है। ओके बेटा, अपॉन में 2a, 2 इंटू 4। ओके। अब देख लीजिए बेटा, ये तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 प्लस माइनस, और ये हो जाएगा कितना 4, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, और देख लीजिए पहले न चौका 36, 36 चौका 36 चौका 24 के 4 हासिल 2, 2 4 ते 12 13 144, तो ये हो जाएगा 144, ठीक है, और यहाँ पे एक 0 यहाँ पे हम लगा देंगे, ठीक है, अपॉन में 8। ओके, आप लोग को समझ में आ रहा है, दिख रहा? तो अब ये देख लीजिए, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसी को 4 प्लस माइनस, अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो बेटा ये हो जाएगा 1 4 4 ट्रिपल 4 अपॉन में 8। देखिए थोड़ा कैलकुलेशन है बड़ा, तो आप लोग को करना ही पड़ेगा। अब इसका जो ना रूट अगर आप लोग निकालेंगे, तो अगर नहीं जिसको आता है तो आप बोलिए कमेंट करके, हम रूट निकालने के लिए सिखा देंगे, बल्कि हम यहाँ पे डायरेक्ट करने जा रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 प्लस माइनस, बल्कि आप लोग को आता भी होगा रूट,
ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 38, इसकी रूट क्या हो जाएगी ये 144 की रूट 38। अगर अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो 38 इंटू 38 कर लीजिए, आपका रूट निकल जाएगा, ठीक है, अपॉन 8। तो यहाँ पे एक बार क्या कीजिए 4 प्लस 38/8, दूसरी बार क्या करेंगे, एक दो वैल्यू है 4 माइनस 38/8, तो ये कितना हो जाएगा 8 4 12, ठीक है, और 3 1 4 42/8, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस 34/8, ठीक है। तो ये इस तरीके से अब इसको काटिए, तो इसको जब हम लोग काटेंगे तो ये कितना निकल जाएगा आपका 8 तो ये अगर हम लोग इसको काटते हैं तो ये आपका 2 से काटिए पहले, तो 2 से काटेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका ये 21 हो जाएगा। 38 4 सही है ना, 8 4 12 3 1 4, ठीक है, तो ये तो कितना हो जाता 5, गलती कहीं नहीं हुआ, 1 मिनट देख लीजिएगा, 1 मिनट देख लीजिएगा। +4 ये है ही, इसका स्क्वायर रूट सही है। माइनस बी, अरे रे रे रे, यहाँ देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए, ये जो है ना माइनस माइनस प्लस तो होगा, बल्कि ये 2 ही तो रहेगा, 2 यहाँ पे क्या रहेगा ये 2, और ये गलती हो गई थी, ओके ओके, सॉरी सॉरी, ये 2 यहाँ पे, ये 2 यहाँ पे, ये 2, तब आप अगर देखेंगे तो ये आपका जो हो जाएगा, ये पहला हो जाएगा कितना 40/8, और दूसरा हो जाएगा कितना -36/8, तो ये तो निगेटिव हो गया, निगेटिव वैल्यू n की वैल्यू निगेटिव नहीं होती है, तो 8 पंचे 40, तो n की वैल्यू आपका निकल गया 5, ठीक है, ओके। जब n की वैल्यू 5 निकल गया तो अब हमको an बोल रहा पूछ रहा है बेटा, तो an जो पूछ रहा तो an हम लोग सीधे यहाँ से निकाल सकते हैं, n कोई ये नहीं, यहीं पे सीधे निकाल लीजिए, ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, an यहीं से निकाल लीजिए, यहाँ an, तो an अगर हम लोग निकालेंगे तो an निकालने के लिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ पे a की वैल्यू कितना है आपका 2 है, n की वैल्यू अभी निकालें, कितना निकाले बेटा 5 माइनस 1, और d की वैल्यू आपका 8 दिया गया है, ओके, तो 2 प्लस 4 इंटू 8, तो ये कितना हो जाएगा 2 और 8 चौका 32, तो कितना हो जाएगा ये 34, तो आपका ये वैल्यू निकल जाएगा an की वैल्यू, मतलब an की वैल्यू 34, ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेवेंथ में बेटा ये बोला गया है कि गिवन a = 8 दिया गया है और an = 62 दिया गया है, an = 62 दिया गया है, ठीक है, an = 62 और Sn = 210, Sn = 210, ओके, और फाइंड n और d बोल रहा है निकालने के, n निकालिए और d निकालिए, ओके बेटा, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे an दिया गया तो an = 62, तो इसको जो ना हम लोग लिखेंगे a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 62, तो अब यहाँ पे a की वैल्यू आपको दिया गया बेटा, कितना दिया गया 8 प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 62, तो यहाँ n-1 इंटू डी इक्वल टू 62 माइनस 8, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो n-1 इंटू डी इक्वल टू, अब यहाँ पे देख लीजिए
12 में से 8 जाएगा, 8 4 12, तो ये 54। ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे जो इसको ऐसे ही रहने दीजिए। फिर हम लोग अगला देखते हैं, ये Sn इक्वल टू 210, तो इसको बेटा लिखेंगे n/2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 210, क्योंकि यहाँ वैल्यू निकल नहीं पा रहा। देखिए ये सेम आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग ये मतलब यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं n की वैल्यू। ये n है ही n/2 और यहाँ पे 2 और एक वैल्यू आपका 8 है। और देखिए n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू पूरा निकाल चुके हैं हम लोग। कितना है? 54 है बेटा, 54 इक्वल टू 210। तो यहाँ n/2 और ये कितना हो जाएगा, ये 8 दूनी 16 और ये 54 210 और ये n/2 और इसको ये करेंगे 6 4 10 और ये कैरी 1 5 1 6 1 7 इक्वल टू 210। इसको काट लीजिए तो 35 35 दूना 70, तो ये हो जाएगा n। इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं 35n इक्वल टू 210 और n इक्वल टू 210/35, 210/35, तो 210/35 ये निकल गया। तो अब यहाँ से अगर हम लोग देखें तो ये 5 6 पंचे 30, 6 पे निकल जाएगा। तो आपका जो n की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा 6। n की वैल्यू कितना निकल जाएगा, ये 6। ठीक है। जब n की वैल्यू 6 निकल गया तो हमको n की वैल्यू जब 6 निकल गया तो हमको d निकालनी। क्या निकालना है बेटा? d निकालनी है। तो d निकालनी, तो d देख लीजिए हम लोग निकाल रहे हैं, यहीं पे d निकाल लीजिए। जब ये d मतलब ये d निकालनी है तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और an मेरा 62 दिया गया है और a की वैल्यू 8 दिया गया है और n की वैल्यू हमने 6 निकाला है। तो 6 माइनस 1, यही d तो निकालना है। तो 62 माइनस 8 इक्वल टू, ये 8 इधर चला गया, ये कितना हो जाएगा, 5 बच गया, 5d। और 62 में से ये निकालेंगे कितना हो जाएगा, ये 54, 8 4 12, 54 इक्वल टू 5d। तो d इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 54/5। ओके, तो यहाँ से ये आपका d निकल गया। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। इसको देखिए और सारे कैलकुलेशन को कीजिए।